JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए आभूषण निर्माताओं और डायमंड पॉलिशिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर। दुबई के ज्वेलरी बाजार में सोने के दाम में गिरावट, तनिष्क बढ़ाएगी अपने शोरूम की संख्या, ज्वेलरी एसोसिएशन बेंगलोर ने की नई कार्यकारिणी का गठन, शेयर बाजार में गिरावट और इसके अलावा आज देखिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या है राजू भाई बेफलेटवाला का मूल मंत्र। भारत के आभूषण निर्माताओं और डायमंड पॉलिशिंग का काम करने वाले कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। चाइना, अमेरिका और गल्फ देशों से ज्वेलरी और पॉलिशिंग डायमंड की मांग बढ़ने के चलते जेमैन ज्वेलरी के निर्यात में पिछले 2 माहों में अच्छी बढ़त देखी गई है। जेमैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में 25,266 करोड़ रुपए का ज्वेलरी निर्यात किया जा चुका है, जबकि मई माह में 21,188 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जो इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब ज्वेलरी की मांग शुरू हो चुकी है। दुबई के ज्वेलरी बाजार में सोने के दाम में गिरावट देखी जा रही है। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के आंकड़े के अनुसार पिछले 15 माहों में 24 कैरेट के शुद्ध सोने के दाम करीब 6% गिरकर 213 दिरहम प्रति ग्राम तक पहुंच चुका है। हालांकि दुबई ज्वेलरी बाजार की जानकारों के अनुसार अब मार्केट में ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है। ऐसे में सोने के दाम यहां से ऊपर जाने की संभावना है। वर्ल्ड डायमंड काउंसिल की गत 21 जून 2021 को वेबिनार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्राकृतिक हीरे और काम्बरिले प्रोसेसिंग से बनाए गए हीरे पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दरमियान वर्ल्ड डायमंड काउंसिल के अध्यक्ष एडवर्ड ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हीरे के निर्माण की प्रक्रिया में साथ चलने की जरूरत है और हम किम्बरली प्रोसेसिंग को दरकिनार नहीं कर सकते। टाइटन की ज्वेलरी डिवीजन तनिष्क ने आने वाले 9 माहों में अपने स्टोर की संख्या को बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी अपनी इस योजना के तहत आने वाले 9 माहों में 35 से 36 नए शोरूम खोलने जा रही है। टाइटन ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ अजय चावला के अनुसार हालांकि कंपनी की 356 शाखाएं देश भर में काम कर रही हैं, लेकिन शोरूम विस्तार योजना के तहत कंपनी फ्रेंचाइजी के माध्यम से अपने शोरूम की संख्या को और बढ़ाना चाहती है। ज्वेलरी एसोसिएशन बेंगलोर ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। इस नई कार्यकारिणी में ज्वेलरी एसोसिएशन बेंगलोर ने अध्यक्ष के पद पर YS रवि कुमार और सेक्रेटरी के पद पर केतन ध्रुव को नियुक्त किया है, जबकि MS वेंकटेश को वाइस प्रेसिडेंट और सुरेश कुमार गुना को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद दिया है। लोसोतो की काओ माइंस के मालिक नमकवा डायमंड ने अपने गुलाबी रंग के हीरे को ऑक्शन के माध्यम से बेचने की घोषणा की है। करीब 21.86 कैरेट के इस पिंक हीरे को आने वाले माह में एंटवर्प में ऑक्शन के लिए रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस पिंक हीरे का ऑनलाइन ऑक्शन 12 जुलाई से 23 जुलाई 2021 के बीच रखा गया है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $4 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1782 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 87 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 47,098 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 298 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 68,813 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत नकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते शेयर बाजार में गिरावट का माहौल दिखा। लेकिन दोपहर बाद भी बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई और निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 882 अंकों की गिरावट के साथ 52,306 अंकों पर बंद हुआ,
वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 85 अंकों की गिरावट के साथ 15,687 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत और लगन की जरूरत पड़ती है। आरके ज्वेल्स पिछले कई सालों से ज्वेलरी मार्केट में अपना प्रमुख स्थान बना रखा है। आइए जानते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए क्या है राजू भाई बेफरेटवाला का मूल मंत्र। हमारा विजन भी यही है, साल की कम डिजाइनें निकालो लेकिन परफेक्शन इतना होना चाहिए कि वो डिजाइन सालों साल तक चले। आपने अक्सर सुना होगा कि हम रोज नया क्रिएशन देते हैं, हमारे उधर इतना क्रिएशन नहीं है लेकिन चलने वाली चीज़ है, क्योंकि हम उसको पहले से इतना डेवलप और परफेक्ट बनाते हैं कि वो चीज़ 10 साल चले, वो कभी जूनी नहीं पड़े। मेरे पास में 120 आदमी काम करते हैं। ये सूट बूट तो आपको दिखाने के लिए, बाकी कुछ चड्डी पहन के आज भी काम करता हूँ। 8 से 10 घंटा काम करता हूँ। बेसिकली मेरी फैक्ट्री में मैं सब कुछ काम हाथ से कर सकता हूँ, सब कुछ काम जानता हूँ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.